जय हिंद। आज हम लोग क्लास 9 प्रश्नावली 13.7 का क्वेश्चन नंबर 9 हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 बोला है गेहूं की एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास और ऊंचाई 3 मीटर वाले एक शंकु के आकार की है। इसका आयतन ज्ञात कीजिए। इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाना है। वांछित कैनवास का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो जो गेहूं की ढेरी जो होती है वह किस आकार की होती है? तो शंकु के आकार के होता है, यानी इस रूप में होता है। तो इसका आयतन कितना होगा, इसको क्या करना है, निकाल देना है। फिर क्या करना है, तो इसको एक तिरपाल से क्या करना है, ढका जाना है। यानी जब तिरपाल से ढकेंगे तो शंकु को केवल ऊपरी हिस्सा में ढकेंगे, नीचे से तो ढकेंगे नहीं। यानी शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम आयतन निकाल देते हैं, फिर बाद में शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल देंगे। शंकु यानी कैनवास, चूंकि कैनवास से ढका जाना है तो जो जो दिया गया है उसको क्या कर रहे हैं, लिख देते हैं। दिया है इसमें व्यास, व्यास दिया गया है 10.5 मीटर। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, आर बराबर 10.5/2 यानी 5.25। और क्या दिया गया है, ऊंचाई। ऊंचाई यानी एच दिया गया है कितना, 3 मीटर। अब हमको क्या ज्ञात करना है, तो इस ढेरी का आयतन। तो लिखेंगे गेहूं के ढेरी का आयतन बराबर पाई आर एल। पाई का मान होता है 22/7। सॉरी, गेहूं के ढेरी का आयतन कितना होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी 1/3 का 1/3। पाई का मान हो जाएगा 22/7। आर का मान दिया गया है 5.25, स्क्वायर है तो इसको 2 बार गुना कर देंगे। फिर एच कितना है, तो 3 है। यह 3 से यह 3 तो कैंसिल हो जाएगा, और 5.25 7 से कट जाएगा, हो जाएगा 7×7 = 49। दशमलव पार करते दशमलव बैठा देते हैं, 3 बचेगा और 7 बचे, कितना हो जाएगा, 35। अब हम क्या करेंगे, 22 से इसमें गुना कर देंगे, फिर जितना आएगा उसमें 5.25 से गुना कर देते हैं। यानी 0.75 में गुना कर देना है 22 से। 2 पचे 10 का 0, 2 7 14 1 15, फिर ये भी उतना ही है तो इतना ही आएगा, जोड़ देंगे 0 5 5 1 6 और 1, 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दिए। फिर इसमें किससे गुना करना है, 5.25 से, 5.25 से। 0 का 0 हो जाएगा, 5 पचे 25, 5 छके 30, 2 32, 5 एकम 5 3 8, 2 0 0, 2 पचे 10 का 0, 2 छक्के 12 और 1 13, 2 एकम 2 और 1 3। फिर ये कितना आ जाएगा, तो 5 0 0, 5 पचे 25, 5 छके 30 और 2 32, 5 एकम 5 और 3 8, सबको जोड़ देंगे। 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 8 है 3 11 और 5 16 हो जाएगा, 3 2 5 और 1 6, 8 का 8, 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, यानी कितना आ गया, 86.625। दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं है, इसलिए 0 को नहीं लिखेंगे। तो हमारा आयतन निकल कर कितना आएगा, 86.625 मीटर क्यूब। यह तो हो गया आयतन। अब हम, सॉरी, यह तो हो गया, हाँ यह तो हो गया आयतन। अब हमको क्या निकालना है, तो कैनवास का क्षेत्रफल निकालना है। तो कैनवास के क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र होता है पाई या एल। एल तो मालूम है नहीं, आर और एच मालूम है। तो आर का स्क्वायर और एच का स्क्वायर करके वर्गमूल निकाल देंगे तो एल प्राप्त हो जाएगा। यानी एल बराबर क्या होता है, तो होता है √R² प्लस H²। आर का मान कितना है, तो 5.25 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इसका वर्गमूल। अब हम इसको निकालते हैं, 5.25 का स्क्वायर का मतलब 5.25 में 2 बार गुना। तो 5.25 गुने 5.25, 5 पचे 25, 5 दूना 10, 2 12, 50 25 और 1 26, 2 पचे 10 का 0, 2 दूना 4 और 1 5, 2 पचे 10, 50 25 के 5, 5 दूना 10 और 2 12, 50 25 और 1 26, जोड़ देंगे 5 2 5 5 10, 6 16 का 6, 2 2 4 और 1 5, 6 1 7 और 2 का 2, 4 अंक के बाद दशमलव है, 4 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे। और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा,
9। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 27 और 9 36.5625। तो यह निकल कर कितना आ गया, 36.5625। अब हम क्या करेंगे, तो इस 36.5625 का वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल निकालना हम लोग 8th क्लास में सीखे हैं। 36.5625, दो दो का क्या बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं, और सोचते हैं कि किस चीज से गुना करें कि 36 या 36 से कम आए। तो 6 का कितना हो जाएगा, 36, यानी इसके बदले में एक 6 लिख दिया गया, यह आ गया 36, कैंसिल हो गया। दशमलव पार कर रहे हैं, दशमलव बैठा दिए, ऊपर से आ गया 56। अब इसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो यहाँ अगर एक भी लिखेंगे तो 121 हो जाएगा, जो 56 से क्या है, बड़ा है। तो सबसे पहले छोटा होना चाहिए यहाँ, यानी 0 से क्या करेंगे, लगा देंगे। जब भाग नहीं लगता है तो किससे भाग लगाते हैं, 0 से लगाते हैं। तो 0 0 क्या हो गया, बैठ गया, आ गया 56। अब यहाँ 0 बैठा देंगे, ठीक। अब देखिए ऊपर से तो 2 अंक आता है एक बार में, यह वर्गमूल का क्या होता है, नियम होता है। फिर 100 कितना आ गया, 20। अब सोचेंगे किस चीज में गुना करें कि 5625 या 5625 से कम आए। अगर हम 5 से गुना करते हैं तो 12 पचे कितना हो जाएगा, 60, यानी 4 से लगेगा। तो कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 का 6, 16 का 16 लिख देते हैं, 4 दूना 8 और 4 एकम 4, घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 15 में से 6 हो जाएगा 9, यह 0 हो जाएगा, 16 में से 8 जाएगा 8 और वह कैंसिल हो जाएगा। दशमलव है तो इस पर क्या आ जाएगा, 2 0 आ जाएगा। अब यहाँ तो 4 आ गया था, अब किसे लगेगा, तो यहाँ से क्या करते हैं, इसमें से 2 अंक छोड़ रहे हैं, यहाँ से भी 2 अंक यहाँ से 2 अंक, यानी 1 अंक तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 4 4 8। फिर यहाँ से 1 अंक रख करके लगाना पड़ेगा, यानी इसमें से 3 छोड़ रहे थे, इसमें से भी 3 छोड़ देंगे। अगर हम 12 7 84 तो 7 84 तो ज्यादा हो गया, एक कम लगाइए, यानी 12 6 कितना हो जाएगा, 72, यानी आ जाएगा 6.046 आ रहा है। अब देखिए हमको जब कंडीशन नहीं दिया रहता है दशमलव के शुद्ध 2 अंक तक ही मान निकालते हैं, यानी यह 5 से ज्यादा है तो यह 4 कितना हो जाएगा, 5, यानी शुद्ध इसका मान कितना गया, 6.05। यह आ गया आपका एल का मान 6.05। यह तो हुआ एल, लेकिन एल नहीं निकालना है, निकालना क्या है, तो कैनवास से ढाका जाना है, यानी कैनवास का क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखेंगे कैनवास का क्षेत्रफल क्या होता है, कैनवास का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। पाई का मान कितना होता है, तो 22/7, आर कितना है 5.25, एल कितना आया है 6.05। सॉरी यहाँ 6 लिखा गया है, होगा 5। अब देखिए यह तो कट जाता था कितना से, 0.75, चूंकि पहले से कटाई हुआ तो दिमाग में है। अब क्या करेंगे, इन तीनों को गुना कर देंगे। तो 22 से गुना कर देंगे, 0.75 में गुना कर देना है 22 से, 2 5 10 का 0, 2 7 14 1 15, ये भी उतना ही आएगा। जोड़ देते थे 5 5 1 6 1 का 1, 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे। फिर क्या करेंगे, 16.50 में गुना कर देंगे 6.05 से, 0 5 5 25, 5 6 30, 2 32, 5 1 5 3 8, 0 0 0 0, 6 0 0, 6 5 30 का 0, 6 6 36 39, 6 1 6 और 3 9, सब को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो इधर ही जोड़ देते हैं ताकि डायरेक्ट एक बार मान आ जाए। 0 का 0 बैठा दिए, 5 का 5 हो गया, 2 का 2 हो गया, 8 का 8 हो गया, 9 का 9 और फिर 9 का 9। कितना अंक के बाद दशमलव लेगा, 4 अंक के बाद दशमलव, 1 2 3 4, यानी इतना क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। अब हमको लिखना है दशमलव के दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता है, यानी आंसर आपका कितना निकल गया, 99.825 मीटर स्क्वायर। यह क्या हो जाएगा, कैनवास का क्षेत्रफल, यानी जो तिरपाल ढकेंगे उसका क्षेत्रफल। अगर आपको यह क्वेश्चन समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।